हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि हमने आपको एक कल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको हम बताए थे कि चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और एक बार फिर से 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर आपको पूरा चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आप देखे होंगे अगर प्लेलिस्ट तो आपको सारा चैप्टर तो मिल ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये 2024 के लिए। तो सबसे पहले हम आपको आज याद दिला दें कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और जिसको आप शॉर्ट में ITF के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 2 है जो NCERT का है और ये 12th मैथ्स का है। और संभवतः हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले से ही लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ लेंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ताकि बाद में आप लोगों को फिर से दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे और आपको पता होगा, कुछ पूछेंगे तो आप कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए थे। उससे पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोगों को पहले पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कै गो होता है, तो 6 गो होता है। कौन कौन होता है बताइए। साइन एक्स होता है, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, यही चीज होता है ना। तो ये आपका 6 गो होता है। तो ये सीधा सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसी का हम लोग क्या करते हैं ITF में बदल देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसका क्या बन जाता है, साइन पे पावर में -1 लगा देते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और ये आपको क्लास 12th में ही पढ़ना है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहला बात होता है कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग इनवर्स में कैसे बदलते हैं, इनवर्स फंक्शन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बदलते हैं। यहां से आपका छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग को समझना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनवर्स को कैसे बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स, सपोज कीजिए कि ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो इससे अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स का मान क्या होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही इधर से आप लिख सकते हैं कि अगर हमको एक्स का मान निकालना हो तो आप इस इनवर्स को आप राइट साइड ले जाइएगा, तो ये बन जाएगा एक्स बराबर, ऐसे लिखिएगा साइन थीटा। क्योंकि इनवर्स है, राइट साइड गया तो ये सीधा हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर साइन थीटा लिखेंगे। अभी आपको हो सकता है कुछ डाउट, तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, अब तो समझ सकते हैं कि एक्स बराबर क्या बनेगा, इनवर्स में इधर आके सीधा हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या बनेगा, कॉस थीटा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि टैन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है, तो इसको अगर हम एक्स का मान निकालना चाहे तो क्या बन सकता है, टैन थीटा। टैन इनवर्स इधर आ गया। लेकिन हाँ, आपको दोनों तरह से, जैसे अभी हमने क्या बताया कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप बदल रहे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप बदल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स में भी बदलना पड़े, तो इसी को आप उलट के भी आप लिख सकते हैं, या हम आपको पूरा लिख कर ही बता देते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, एक्स बराबर सपोज कीजिए ऐसे लिखा हो साइन थीटा, और इससे आपको क्या करना हो, इस थीटा का मान निकालना हो, तो आप क्या करिएगा, इस साइन को इधर लाइएगा, तो ये सीधा है, इधर आएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे। उसी तरह से सपोज कीजिए अगर एक्स बराबर कॉस थीटा होता, तो हम थीटा बराबर क्या लिखते, थीटा का मान निकालना हो तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। टैन वाला भी आप आसानी से समझ सकते हैं, तो एक्स बराबर क्या होगा, टैन थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या, टैन इधर आएगा तो टैन इनवर्स एक्स। ठीक, इस तरह से, यानी कि आप क्या सीखे कि इनवर्स को सिंपल में और सिंपल को इनवर्स में कैसे बदलते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। इससे आप इस पर थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ऐसे अगर लिखा रहे अल्फा बराबर, जैसे देख लीजिए अल्फा बराबर अगर लिखा रहे साइन बीटा, क्लियर है, और आपसे कहा जाए कि बीटा का मान बताइए, तो क्या आप निकाल सकते हैं, सोचिए। और अगर आप निकाल सकते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, हमको बीटा का मान निकालना हो तो बस कुछ नहीं करिएगा, याद रखिएगा इतना ही कि अगर उधर से इधर लाइएगा तो इनवर्स में बदल दीजिएगा। अगर इनवर्स सीधा है तो, अगर उधर इनवर्स है तो इधर आके सीधा हो जाएगा, ऐसे। तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा।
ठीक है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऐसा भी दिया जा सकता है कि x बराबर, ध्यान दीजिएगा, a साइन थीटा ऐसे रहे, तब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसमें थीटा का मान बताइए क्या होगा, तब आप हो सकता है थोड़ा सा फंस जाए। लेकिन आप ट्राई करिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि साइन थीटा के जौरे कुछ नहीं रहना चाहिए। ये जो a है इसको हटाइए, पहले बटा में बीजिए, तो x बटा a और इधर आ जाएगा साइन थीटा। अब आप क्या करिएगा, अब थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो थीटा निकालिएगा तो साइन इधर सीधा है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, यानी साइन इनवर्स, और इधर जो बेचारा है वो रह जाएगा x बाई ए। इस तरह से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सिंपल में है तो इनवर्स में कैसे बदलते हैं, कभी कभी इनवर्स में रहे तो सिंपल में कैसे बदलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा उदाहरण से हम आपको जल्दी में समझाते हैं। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, देखिएगा, यहाँ से समझिए। यही चीज़ हम आपको एक बार जल्दी में रिकैप कर देते हैं। और ये क्या है कि अभी हम आपको लिख के बता रहे थे, लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और आप लोगों को भी थोड़ा सा पहले से पता है, तो हम लिख रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि समय ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हम समय बचाने के लिए थोड़ा सा पहले हम आपको जल्दी में समझा भी सकते हैं, जैसे पहले से लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, किसी स्टूडेंट का ही है ये लिखा हुआ। देखिए, सबसे पहले ये मेरा पढ़ाया हुआ ही है, इसलिए आप इधर उधर नहीं अति करना है आपको, बस जो चीज़ है वो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि जिसको आप ITF शॉर्ट में बोलते हैं। देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ये याद हो गया, 6 को होता है। ITF में क्या होगा, उसी को उलट देंगे, इनवर्स में लिख देंगे तो वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि x का मान साइन थीटा है तो साइन को इधर लाएंगे, सीधा है, इधर लाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर x बराबर कॉस थीटा है, कॉस को इधर लाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। ठीक, और यही चीज आपको बताया कि सिंपल को इनवर्स में और इनवर्स को इधर से देख लीजिए, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये तो आप बात समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से इस पर समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। x बराबर a साइन थीटा हो तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अभी आपको जस्ट बताए थे, गुना में a रहे तो कहाँ भेजिएगा, इसको हम क्या भेजेंगे, बटा में, यानी x बराबर a साइन थीटा है तो बटा में भेज दीजिए, इधर साइन थीटा बचेगा। तो आप बताइए कि इससे अगर हम आपसे पूछे थीटा का मान, तो साइन को आप इधर लाइएगा, तो साइन जब इधर आएगा तो ये तो सीधा है तो इधर आके इनवर्स हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स वाई, जो है इसमें लग जाएगा। ठीक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए। बात समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए x बराबर b cos थीटा हो और आपसे पूछा जाए कि आप थीटा का मान बताइए, तो आप क्या करिए, खुद से बनाने का पहले प्रयास करिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा, cos थीटा हो या sin थीटा हो, रूट में ना हो, इसके अटा बटा या बगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस सबको भेज दीजिएगा इधर। तो गुना में b है तो ये सबसे पहले बटा में चला आएगा। ठीक है, तो ये b बटा में आ गया, यानी x बटा b बराबर cos थीटा। अब तो ये सीधा cos थीटा बच गया। अब इस cos को आप इधर लाइएगा तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x बाई बी, इधर बच जाएगा थीटा, यानी थीटा बराबर आप बोल सकते हैं cos इनवर्स x बटे b। ठीक है, तो इस तरह से इनवर्स को सिंपल में, सिंपल को इनवर्स में आप बदल सकते हैं। एक दो और प्रश्न देख लीजिए, यहां से आपको जल्दी में हम समझा देते हैं समय बचाने के लिए। देखिएगा कि अगर x बराबर सपोज कीजिए tan स्क्वायर थीटा है, तो आप थीटा का मान कैसे निकालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, x बराबर क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम अभी आपको बताया था जस्ट कि ये स्क्वायर हो चाहे अटा बटा कुछ नहीं रहना चाहिए, पहले हटाइए स्क्वायर सबको। तो ये स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर आके क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। दोनों, तो ये स्क्वायर हटा दिए इधर तो रूट आ गया, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, कि रूट एक्स बराबर tan थीटा। ठीक है, तो इससे आप सोच लीजिए कि क्या हो जाएगा। आज हवा ज़्यादा बह रहा है, तो ये आपका स्क्वायर इधर आ गया तो रूट एक्स हो गया बराबर tan थीटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, tan को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर में थीटा। इससे आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। हाँ, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे बढ़िया से कि स्क्वायर हटाए तो कैसे निकाल दिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से कि सिंपल को इनवर्स में, इनवर्स को सिंपल में कैसे लाते हैं। एक और प्रश्न देखिए, अल्फा बराबर अगर बीटा साइन गामा हो और आपसे कहा जाए गामा का मान निकालिए, तो सबसे पहले आपको बताया कि साइन के जोरे जो भी है उसको हटाइए, पहले बटा में लिख दीजिए। तो ये बीटा आ गया यहाँ पे, यानी अल्फा बटे बीटा बराबर साइन गामा। अब आप साइन है इधर लाइएगा तो साइन कितना होगा, साइन इनवर्स अल्फा बटे बीटा बराबर गामा, यानी गामा का मान कितना है, साइन इनवर्स अल्फा बटे बीटा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न हम आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सके और बढ़िया से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी देख लीजिए, tan इनवर्स रूट अंडर x बटा a बराबर थीटा है। ठीक है, ये, और आपसे कहा जा रहा है इसमें x का मान आप बताइए, x का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको अभी हम जस्ट बताइए इन्वर्स में है
और वो सब सिंपल में था, तो इसको सिंपल में लाना है। तो पहले आप क्या करिए, tan इनवर्स को आप इधर ले चलिए, राइट साइड भेजिएगा तो बेचारा सीधा हो जाएगा, यानी थीटा में आके तो लिख सकते हैं रूट एक्स, मतलब रूट अंडर एक्स बटा ए बराबर क्या, tan थीटा। अब आप बताइए कि ये रूट है, रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। आपसे किसका मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा, x का मान पूछा है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, बटा में a है, इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर a tan स्क्वायर थीटा। इससे ये प्रश्न आपको क्या बताया कि इनवर्स को अगर आप सिंपल में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, और अगर ऐसे x बराबर a tan स्क्वायर थीटा रहता तो इसको अगर इनवर्स में बदलते तो आपको ये आंसर आता। ठीक, अब थोड़ा सा बात पूछते हैं, आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, देखिएगा ध्यान से कि साइन π/3, सबसे पहले आपको थोड़ा सा 10th वाला बात याद होना चाहिए, जैसे साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन, ये सब मान आपको याद होना चाहिए, साइन का, टैन का, कॉस का। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देंगे अभी जस्ट। देखिए पाई का मान आप जानते हैं कि 180 होता है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले आप समझ ही लीजिए तो हमें लगता है कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डिग्री और रेडियन के बारे में आपको पता है पहले से। 0 डिग्री को हम लोग 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखेंगे, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2, 180 को पाई लिखते हैं और 360 को 2 पाई लिखते हैं। अगर आपको न समझ में आए तो जहाँ पे पाई रहे वहाँ पे 180 रख के काट के आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना डिग्री है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि साइन π/3 लिखा हुआ है, ये सिंपल सा 10th क्लास का सवाल है। ये अगर खास करके देखा जाए कि साइन 180/3 काटेंगे तो कितना बनेगा, साइन 60। साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है। तो ये सवाल अभी आपका 10th का है। इसी 10th के सवाल को हम अगर मतलब इनवर्स में बदलना चाहे तो कैसे लिखेंगे। आपसे पूछा गया कि साइन, देखिए π/3 का मान बताइए, तो आप बोल दिए √3/2, लेकिन यही अगर आपसे ऐसे पूछा जाए साइन इनवर्स √3/2, यानी ये आपको दे दिया जाए और ये यहाँ पे आपको गायब कर दिया जाए। ठीक है, जैसे हम इस चीज को ना लिख के आपको समझाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन π/3 का मान आप बताइए, तो आप साइन 60 का मान बता दिए कि √3/2 होता है। यही सवाल अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी को आपको इनवर्स में बदल देना है। तो सोचिए π/3 इधर छोड़ दीजिए और ये बेचारा इधर आएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, यानी साइन इनवर्स √3/2। तो इससे आपको पता चला कि साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना आता है, π/3। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि π/3। ठीक है, या आप इसी को पूछने का एक दूसरा तरीका है कि साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को आप जानते हैं कि π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 और 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस बात को जल्दी से समझ लीजिए। tan π/6 बराबर आपको पता होना चाहिए, हम आपको मान भी बता देंगे थोड़ा देर में। आप देखिए tan 180/6 काटेंगे तो tan 30 का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है। तो आप क्या करिए, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता कि tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या हो, तो आप क्या करते, बस tan को इधर ले आते तो इनवर्स में बदल जाता है, यानी कि π/6। या आप इसी को पूछने का दूसरा स्टाइल क्या है, देख लीजिए एक बार। tan इनवर्स 1/ मान लीजिए √3 आपसे पूछा जाए, तो आपको सोचना क्या है कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, बस ये आपको सोच लेना है। तो आपको पता है कि 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री में आपको आंसर आप नहीं बताना है बल्कि रेडियन में बताना है। तो रेडियन में क्या होता है, π/6 आप बोलेंगे, क्योंकि पाई के मान 180, आप बट्टा में 6 काट देंगे। नहीं तो यहाँ पे हम आपको बता दिए, आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं कि 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 को π/2, 180 को पाई और 360 को 2 पाई। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा 2-3 और उदाहरण के माध्यम से एक दूसरा तरीका से भी आप कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर π/4। एक थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको अलग, ताकि आपको बात समझ में अच्छा से आए। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर मान लीजिए कि आपके पास थीटा है, ठीक, और इससे आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, साइन को उधर ले जाइएगा इनवर्स में, तो 1/√2 बराबर क्या बचेगा, इधर साइन थीटा आ जाएगा। और ये सब आपको पता होगा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिखेगा, 1/√2।
और अब आप याद कीजिए 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये जो मान है ना 45 होता है। तो आप 45 को आप जानते हैं कि π/4 लिखते हैं, है ना। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। जैसा कि आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, अभी आपको जस्ट बताया गया। तो 45 है। अब आप सब जानते हैं कि साइन से साइन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो थीटा का मान क्या होता है, π/4 यानी। और देख लीजिए थीटा आप किसको माने थे, तो साइन इनवर्स 1/√2। अब बराबर में आंसर आया आपका π/4। तो ये आपको थोड़ा सा बनाने के लिए आपको डिटेल्स बताया गया कि बनाते कैसे हैं। लेकिन आप 1 नंबर के सवाल में आप इतना मेहनत करिएगा तो बेकार है। इसीलिए आप क्या करिए, डायरेक्ट आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए याद रखिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है भाई। और 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। इसका आंसर आ गया π/4। बस आप टिक कर दीजिए। बात समझ में आ गया है। उम्मीद है आपको यहां तक बेहतर समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको पहले मान याद होना चाहिए। अगर 10th वाला मान याद है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आप जल्दी में भी बता सकते हैं। tan इनवर्स 0 बराबर क्या होता है, 0 आप लिख सकते हैं। cosec इनवर्स 2 बराबर क्या होगा, π/6 आप बोल सकते हैं। बस शर्ते कि आपको मान याद होगा। बताइए tan कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 का ही होता है। cosec इनवर्स 2 है, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, जल्दी से बता दीजिए कि कॉसेक कितना डिग्री का मान 2। तो आप ना पता हो तो कॉसेक को उलट दीजिए। तो साइन 1/2 कितना 30 डिग्री होता है। 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, ठीक है। और डिटेल्स जानकारी के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल्स आप ऐसे बना लीजिएगा। कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि कॉसेक थीटा बराबर 2 आया। और आपको पता होना चाहिए कि 2 जो है कॉसेक में कितना का मान होता है, तो ये जो है कॉसेक में 30 का मान होता है। और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, यानी कॉसेक π/6। ये 10th वाली बात। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हट जाता है, तो क्या बच्चा, थीटा बराबर π/6। और थीटा मीन्स कितना, कॉसेक इनवर्स 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान कितना आएगा, π/6। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो डिटेल्स में इतना ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी आपको पॉजिटिव वाला बता रहे थे, निगेटिव वाला भी आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक। एक और सवाल देख लीजिए। कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा है। और इससे भी आपको डिटेल्स में बनाना हो तो आप क्या करिएगा, इनवर्स को इधर ले जाएगा तो सीधा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, √3/2। और इससे आप समझ सकते हैं कि √3/2 कॉस में कितना का मान होता है। तो आप सब लोगों को याद होगा कि ये मान होता है 30 डिग्री का ही होता है। cos 30 का मान आपको पता होगा √3/2। तो लिख दीजिए cos। देखिए डिग्री में नहीं लिखिएगा कोई भी, सबको रेडियन में ही लिखिएगा। तो रेडियन में π/6 मतलब 180/6 काटेंगे तो 30 आ जाएगा। और दोनों तरफ से हटा दिए तो थीटा का मान π/6, यानी आप कह सकते हैं इसका मान क्या आएगा, डायरेक्ट आप π/6 लिख सकते हैं। तो ये डिटेल्स हम बताए हैं। अब यही चीज़ को आप थोड़ा सा 2-3 को प्रश्न में दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही गो था, हो सकता है आपको 2-3 को दे दिया जाए। जैसे यहाँ पे इस सवाल को आप देखिए गौर से, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ये सवाल देखिए। 2 tan इनवर्स √3 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 1, इसका वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ा सा सोच कर आप आंसर बता सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 15 सेकंड का हम समय देते हैं, ठीक है। 15 सेकंड में आप इसका आंसर बनाकर जल्दी से आप बताइए, नहीं तो हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे। चलिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है। देखिए, तो आप लोग बना रहे होंगे, हो सकता है कि बना भी लिए होंगे। चलिए अब इसको हम बताते हैं, पूरा डिटेल्स में आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए 2 tan इनवर्स, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। बस मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सब लोगों को पता ही है कि ये जो मान होता है 60 डिग्री का होता है। और कॉस में पता कीजिए कितना डिग्री का मान होता है। तो 1/√2 कितना होता है, 45 डिग्री। और 1 क्या होता है, ये अभी 45 डिग्री tan में। तो इसी का मान हम यहाँ पे आप लिखते हैं। देखिए ये 2 रहेगा। tan कितना डिग्री का मान √3, तो 60 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो π/3 लिखेंगे, ठीक है। π/3 इसलिए कि पाई 180/3 काटेंगे तो आ जाएगा, है ना, 60 डिग्री। और ये देखिए ये कॉस इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री का मान, तो ये 45 डिग्री यानी π/4। और tan इनवर्स 1 भी तो π/4 45 डिग्री ही होता है। आप समझ सकते हैं ये π/4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2π/3, यानी यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अब आप क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल हो या छोटा मोटा सवाल है तो आप इस तरह से डायरेक्ट आप मान रख के बना सकते हैं। आपको 2 नंबर और 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। 1-2 और प्रश्न देख लीजिए और इसका भी आंसर आप बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पर देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ है, आप जल्दी से समझ सकते हैं या आप खुद से भी वीडियो रोक के बना सकते हैं। देखिए
tan इनवर्स 1 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2 माइनस tan इनवर्स √3, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए पहले। tan इनवर्स 1 का मान आपको याद होना चाहिए 45 डिग्री, यानी कि इसको π/4 लिखेंगे, ये 2 रहेगा। और cos इनवर्स √3/2 है, यानी कि आपको याद होना चाहिए cos में कितना डिग्री का मान √3/2, तो ये होता है आपका 30 डिग्री, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। और tan इनवर्स √3 तो आपको जस्ट पता है 60 डिग्री, और 60 को हम लोग लिखते हैं π/3। अब आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो π/3 बचेगा, ये बेचारा जस्ट के तस प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि π/4 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप अभी हम आपको छोटा सा सवाल बता रहे थे जो आपको बेसिक में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो और सवाल देख लीजिए ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट आपसे निकालने के लिए tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताइए, अगर यही चीज आपसे पूछा जाए cos इनवर्स 1/√2 का वैल्यू बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी। tan इनवर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि tan इनवर्स आप बता दीजिए 0, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए tan इनवर्स 1/√3, इस सब का आंसर उम्मीद है आपको जल्दी में पता चल गया होगा। आंसर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan साइन का, तो साइन का पता कीजिए 1/2 किसके बराबर होता है, तो 30 का मान होता है, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। cos में कितना 1/√2, तो 45, और 45 को हम लोग π/4 लिखते हैं। tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। tan इनवर्स 1/√3 तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 का मान, और 30 को हम लोग लिखते हैं π/6, क्योंकि पाई का मान 180/4, भाग देंगे आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप ये बात आप समझ गए होंगे, यानी कि आप चाहें तो बेसिक प्लस वाला सारा सवाल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है जो निगेटिव पॉजिटिव में, अगर मान लीजिए कि कभी कभी प्रश्न आपको ऐसे दिखाई दे साइन इनवर्स -x आ जाए, cos इनवर्स -x आ जाए, tan इनवर्स -x आ जाए, तब आप क्या करिएगा। तो इस सब के लिए ना पहले आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा। अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट 1 नंबर का फॉर्मूला से भी पूछा जाता है, और उसके बाद सवाल भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको क्या करते हैं कि 10th वाला जो मान है वो आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं, ताकि जिन लोगों को याद ना होगा याद भी हो जाए, और क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सके। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ये मान ही आपको पहले बता देते हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 को तो 0 ही बोलते हैं, 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 बोलते हैं। ठीक, अब आप बताइए, सब लोग को तो मान याद ही होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते रहिएगा कि इसका मान कितना होता है। हम आपको बनाने का तरीका भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि कैसे निकाला जाता है, निकालने का तरीका तो आप लोग को याद होगा ऐसे 0 1 2 3 4, और सब में हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, है ना, इस तरह से सब में 4 से भाग दे देते हैं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद सब में टोपी यानी कि रूट पहना देते हैं। ये जो वैल्यू निकलता है वह किसका होता है, साइन का। 0/4 तो 0 है, 0 का वर्गमूल भी 0। 1/4 का 1/2 निकलता है, इसको आप काट दीजिए एक बार में ऐसे, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलता है तो अटक जाएगा। इसको नहीं निकलता है तो अटक जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा। 4 से 4 आप समझ सकते हैं कि 1 आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू होता है ये किसका वैल्यू होता है, साइन का। और इसी के मदद से हम लोग बाकी सारा मान निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले अभी जो मान निकाल के लाए देख लीजिएगा। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहाँ पे आप मान लिखिए, देखिएगा ध्यान से, बताइएगा जल्दी से। साइन 0 तो 0 निकाले हैं, 30 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी के मदद से हम चाहे तो सारा निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। कॉस का मान निकालना हो तो इधर से आप उलट देते हैं, ठीक है। जैसे इधर एक आ गया, ये वाला मान आ गया इधर, और ये आ जाता है यहाँ पे, और 1/2 यहाँ पे, और ये बेचारा आपका 0 यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से साइन और कॉस तो आप समझ सकते हैं कि साइन का मान आपको याद है तो कॉस का उलट दीजिएगा। यानी कि इससे आपको याद ऐसे रखना है कि 30 का जो मान होता है वो कॉस में 60 का, और 60 का जो मान होता है वो इसमें 30 के मान के बराबर, ठीक है। 45 तो 45 सेम होता है, और 90 वाला 0 के बराबर, 0 वाला 90 के बराबर। tan वाला मान निकालना हो तो इसमें इसको ना भाग दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे इसमें इससे भाग दीजिएगा तो ये क्या आएगा 0, इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/√3। इसको भाग दीजिएगा तो पूरे से पूरे कट जाएगा, यानी 1 आएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कटेगा तो यानी कि √3। और 1 में जब 0 से भाग दीजिएगा ना, 1 में 0 से भाग देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्योंकि 0 का पहाड़ा अभी तक आया नहीं है, भविष्य में हो सकता है आप लोग लॉन्च करिएगा तो आ जाए, है ना। तो फिलहाल 0 में कितनों बार पढ़िएगा तो 0 ही आता है, इसलिए 1 तो कभी आएगा नहीं, इसलिए इसको अपरिभाषित बोलते हैं।
कॉट वाला मान निकालना हो तो आप क्या करिए, इसको उलट के इधर से ले आइए, तो इधर आ जाएगा अपरिभाषित, इधर आ जाएगा √3, ये 1 और ये आ जाएगा 1/√3 और ये बेचारा 0। ठीक है, सेक का मान निकालने के लिए आप चाहे पहले कॉसेक और कोई सेक कोई लिख सकते हैं, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सेक लिखे ताकि आप कॉस को उलट सके। ये जो कॉस का मान है ना, इसको आप उलट सकते हैं, 1 को उलट दीजिएगा, जैसे उधर से इधर नहीं लाना बल्कि इसी को उलट देना है। 1 है, इसके बट्टा में कुछ ना, तो 1/1 1 ही होता है इस तरह से। जैसे ये √3/2 है, इसको उलटिए तो इसको उल्टेंगे तो 2/√3 आएगा। अगर आप चाहते हैं इसको उलट दीजिए तो 1/√2 को उल्टेंगे तो कितना बनेगा √2, 1/2 को उल्टेंगे तो 2 और 0 को उल्टेंगे तो वही 1/0 और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, और आप चाहे तो कॉसेक को इधर से भी ला सकते हैं या कॉसेक को आप पहले भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक का मान निकालना हो तो साइन को उलट दीजिएगा। ठीक है, किसको उलट दीजिएगा, साइन को। जैसे 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। आप चाहते तो इधर से भी खींच सकते हैं। और ये देखिए 1/2 को उल्टेंगे तो 2, 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 और √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा था 1 ही होता है। अब देख लीजिए इधर से भी आप खींच सकते थे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम आपको पूरा मान बता दिए हैं, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, ये मान आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे पहला एक्सरसाइज, अगर आप अपने एक्सरसाइज का प्रश्न देखिएगा 2.1, तो खास करके आपको यही सब प्रश्न दिखाई देगा जो पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आज हम आपको बस छोटा सा बात बताए हैं जो बेसिक था। अब हम 2-3 को प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर आपको आगे निगेटिव वाला प्रश्न भी आपको बताया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है 1/2 + 2 cos इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू क्या होगा। और उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस में cot इनवर्स √3, इस दोनों का मान आपको कमेंट करके बता देना है। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट करके आप अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।